हरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपदे। मानस प्रेमियों, श्री रामचरितमानस में भगवान के गुणगान वर्णन संग्रह में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में बालकांड दोहा क्रमांक 193 से लेकर के 200 तक में आए भगवान के गुणगान का वर्णन सुना। अब आज दोहा क्रमांक 201 से लेकर के 205 तक में आए भगवान के गुणगान का वर्णन सुनेंगे। भगवान जब बालक रूप में थे उस समय भगवान माता को अपना विश्व रूप दिखलाया था। तो गोसाई जी लिखते हैं कि माता जी को भगवान ने अपना अद्भुत और अखंड रूप दिखाया, जिसके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए थे। देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। उस विश्व रूप में अनगिनत सूर्य, चंद्रमा, शिव और ब्रह्मा जी थे। बहुत सी नदियाँ, पहाड़, समुद्र, पृथ्वी और वन थे। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन। उसमें बहुत से काल, कर्म, गुण और ज्ञान तथा स्वभाव आदि थे। जिनको सुना नहीं था वो सब कुछ देखा। काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखा जो सुना न काऊ। फिर देखा कि उसमें वो प्रबल माया थी जो अत्यंत भयभीत होकर के भगवान के आगे हाथ जोड़े खड़ी थी। तथा उन जीवों को देखा जिसको माया नचा रही थी, तथा उस भक्ति को देखा जो जीवों को उस माया से छुड़ा रही थी। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी। देखा जीव नचावई जाही, देखी भगति जो छोड़ई ताही। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकल रहे हैं। वो नेत्रों को मूंद करके भगवान के चरणों में सिर नवाकर बैठ गई। तन पुलकित मुख वचन नयावा, नयन मूदी चरण सिरुनावा। माता जी को विस्मृत देख करके भगवान फिर से बालक रूप हो गए। विस्मय बंत देखी महतारी, भये बहु ऋषि स्वरूप खरारी। गोसाई जी कहते हैं जो मन वचन कर्म से अगोचर हैं वही भगवान दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। गोसाई जी कहते हैं भगवान का बाल चरित अत्यंत सरल और सुंदर है, जिसे सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी तथा वेद गाते हैं। बाल चरित यति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु सुति गाए। गोसाई जी कहते हैं कि जिनका मन इनसे नहीं लगा, मानो उनको ब्रह्मा ने ठग लिया। जिनकर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। जब भगवान कुछ बड़े हुए तो गोसाई जी लिखते हैं कि भगवान गुरु जी के गृह पढ़ने गए। थोड़े ही समय में सब विद्या आ गई। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गोसाई जी कहते हैं जिनकी सहज ही सांस चारों वेद हैं, वह भगवान पढ़े, यह बड़े आश्चर्य की बात है। जाकी सहज श्वास सुतिचारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। भगवान अब जो कुछ बड़े हो जाते हैं तो गोसाई जी लिखते हैं कि भगवान अपने हाथों में धनुष बाण लिए हुए अत्यंत शोभित हो रहे हैं, जिस रूप को देख करके सभी चराचर मोहित हो जाते हैं। जिन गलियों से भगवान भाइयों सहित निकलते हैं उन गलियों के नर नारियां जो है आश्चर्यचकित हो रह जाते हैं। करतल बाण धनुष यति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीथिन बिहरहि सब भाई, थकित होहि सब लोग लुगाई। भगवान जब कुछ बड़े हो जाते हैं तो मृगया के लिए जाते हैं। तो गोसाई जी लिखते हैं कि जो मृग राम जी के बाण से मारे जाते हैं वे शरीर त्याग करके देवलोक पर चले जाते हैं। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजी सुर लोक सिधारे। फिर भगवान के दिनचर्या के बारे में गोसाई जी कहते हैं कि प्रातः काल भगवान उठ करके माता पिता और गुरु जी को शीश नवाते हैं। प्रातः काल उठी कह रघुनाथा,
मातु पिता गुरु ना वही माथा। आगे गोसाई जी कहते हैं जो ब्रह्म व्यापक, शरीर से रहित, इच्छा रहित, अजन्मा, गुण नाम और रूप से रहित है, वही भक्तों के लिए नाना प्रकार के लीलाएं कर रहे हैं। व्यापक अकल यनी है यज निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। इस प्रकार से आज के वर्णन का ही विश्राम, आगे का वर्णन भाग में सुनाया जाएगा। धन्यवाद।